एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ट्री की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और शिक्षा विभाग ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने वाले हैं और अगर आपने प्रेशराइज किया तो ऐसे लोगों को पहचान कर बैन कर दिया जाएगा आने वाले एग्जाम से। ठीक है ना। और हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस है यही है कि जितने भी लोग सीटेट क्लियर कर चुके हैं, बीएड डीएलएड आप पास कर चुके हैं और आपको ये नहीं पता है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, किसमें ज़्यादा पोस्ट आएंगी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सीटेट 1 पास हो गया है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सीटेट यानी 6 to 8 क्लियर हो चुका है। तो आपको 1 to 5 में किसकी तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम कब तक होगा, फॉर्म कब तक आएंगे, इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके, है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी ट्री 3.0 इसकी बात अगर की जाए तो बहुत लोगों का कहना है कि एग्जाम अभी ना हो। क्योंकि देखिए, मार्च में अगर एग्जाम होते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या। कहीं कहीं पे देखिए पदों की संख्या जो आपकी आई है, शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्त होंगे। तो कहीं पे 71,000 आई है तो कहीं पे 70,000। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह में। तो इसको देखते हुए चलते हैं कि शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्त होंगे। पटना प्रदेश में तीसरे चरण में 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्ति मांगी है। जिलों से आने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। इससे पहले प्रथम और दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान यानी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, है ना, यानी दिया जाएगा। तो वैकेंसी इसी माह में भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएंगी। इससे पहले दोनों चरणों में नियोजित 20 से 25,000 आयोग द्वारा चयनित हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 71,000 की बात की गई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह में। तीसरा चरण यहाँ पे है। दूसरे चरण में खाली रह गए पदों यानी पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे, है ना। तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्तियों की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाए। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की यहाँ पे आप देख सकते हैं तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण यहाँ पे हो जाता है दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्ति हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे देखिए 71,000 की बात हुई है, कहीं पे 70,000 की बात हुई है। इसलिए ये सब ऐसा है क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर कर लिया था, फिर एग्जाम दिया था। तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ ने क्या किया था कि किसी वजह से इस तरह से प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तो खैर रहती ही हैं। हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट के लिए कहना चाहूँगी कि प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक तक इन
सभी पदों पर भर्ती आएंगी। अगर बात की जाए सीटेट 1 to 5 तो 1 to 5 में जा सकते हैं, यानी प्राथमिक 1 से 5 तक में जा सकते हैं। सीटेट 6 to 8 जिन्होंने पास कर रखा है वो 6 to 8 में जा सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे बात कर ली जाए कि मार्च में पेपर होता है तो फिर अपेयरिंग वाले जो हैं उनको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। क्यों लगेगा झटका? क्योंकि उनको मौका फिर कैसे मिलेगा, क्योंकि जो अपेयरिंग वाले हैं यानी 22 से 24 के जितने कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिला, तो इतनी बड़ी जो भर्ती है उसमें क्या होगा, उनको बेनिफिट कोई भी नहीं मिलेगा और भर्ती से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मार्च में एग्जाम ना हो। और बात भी यही है क्योंकि पहले कहा गया था कि अगस्त में एग्जाम कराए जाएंगे, लेकिन अब ये चीज़ है, क्योंकि बात तो ये सही है निकल कर आ रही है कि मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, यानी मार्च में एग्जाम करा लिए जाएंगे और 15 फरवरी से फॉर्म फिल कराए जाएंगे, है ना। फिर 15 से 20 मार्च तक एग्जाम हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो अपेयरिंग वाले हैं उनको मौका फिर कैसे मिलेगा? तो भाई इसके लिए तो आप लोगों को प्रक्रिया करनी होगी। कहते हैं भाई इसके लिए तो क्या करना होता है, तो बोलना ही पड़ता है, और जब आप बोलेंगे तभी आपका, कहते हैं कि बोलने से सब कुछ होता है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग इस पर वर्क करें और बात रखें। लेकिन हालांकि यहाँ पे कह भी दिया गया है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ट्री के लिए क्या कहा गया है कि एकदम से क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने वाले हैं और अगर आपने प्रेशराइज किया तो क्या होगा, तो उनकी पहचान कर बैन कर दिया जाएगा आने वाले एग्जाम से, है ना। उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा यही हो जाता है कि जो अपेयरिंग वाले हैं यानी 22 से 24 के कैंडिडेट हैं उनको मौका फिर कैसे मिलेगा, और उनको तो मौका मिलना ही चाहिए। और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं तो उसमें यही चीज़ है कि 15 फरवरी से फॉर्म फिल किए जाएंगे और उसके बाद में मार्च में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मौके की बात की जाए तो अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए, है ना। तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मौका तो देखिए सभी को मिलना चाहिए, इसीलिए सब स्टडी करते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। और जब फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा तो फिर कैसे क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी खास न्यूज़ को लेकर, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।